है लालू जी वह राज? जब आपका राज था, विधायक चुनाव जीत के आता था तो ऐसी परिस्थिति होती थी कि मकान कब्जा करो अभियान चलता था। बिना अच्छा दिन देखे हुए एकदम चले जाइए महुआ बाग के घर में, वह भ्रष्टाचार का किला है। और एक शिलालेख पर जरूर लिखिएगा उसमें कि ये जमीन कहाँ से आया। ये सवाल इस बात का है कि मकान से मोह है आपको जनता से मोह नहीं है। जनता सरकारी मकान को अब कब्जा करना चाहते हैं, यह तो बिल्कुल दुखद बात है। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। एनडीए की प्रचंड बहुमत के सरकार बन गई और अब सरकार है वो एक्शन में है। लगातार फरमान है वो जारी किए जा रहे हैं। और वही बात करें तो 10 सर्कुलर राबड़ी आवास को अब खाली करने का आदेश है वो दे दिया गया है। अब सीधा सवाल है, वो उठने लगे हैं कि परेशान किया जा रहा है लालू यादव को। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है। 10 सर्कुलर राबड़ी आवास है वो खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया। कहा जा रहा है परेशान कर रहे हैं लालू परिवार को। अच्छा, नियम का अनुपालन हो तो परेशान किया जा रहा है। नियम बनाने की सहमति हो तो उसका सब जयकारा करिए। और विधानसभा और विधान परिषद के क्रम संख्या सहित मकान का आवंटन हो गया, मकान का निर्माण हो गया, ये साधारण उपलब्धि है। याद नहीं है लालू जी वह राज? जब आपका राज था, विधायक चुनाव जीत के आता था तो ऐसी परिस्थिति होती थी कि मकान कब्जा करो अभियान चलता था। आज दौर बदला, नियम बदला, समय बदला, तो आपका संख्या बल अगर घट गया है, मानक के अनुसार आपको नहीं रहने का अधिकार है कि मेरा पुश्तैनी घर है। अरे भाई, सरकारी घर है ना, और आपको कौन चिंता है भाई? ये ऐसा 10 नंबर कितना है आपके पास? पटना में 43 बीघा, 12 कट्ठा, 16 दूर आपके पास कमी है। महुआ बाग में किला, एक जलान हाउस है बिहार पटना में, जलान हाउस है एक पटना सिटी में, वो सबसे बड़ा मकान माना जाता था। अरे तो चौधरी टोला का एक मकान है। अब तो ये सब पीछे छूट गए। अब तो वह जो बना है, अब वो अपशकुन भी है आपके लिए। देखिए, अपशकुन इस मामले में है कि लालू जी के घर में तनाव हो गया, लालू जी बीमार पड़ गए, मैंने एकदम दुर्गंध वाला पराजय का सामना करना पड़ा राजनीति में, जिसको दुर्गंध कहते हैं। तो ऐसा घर में रहने से क्या फायदा? बिना अच्छा दिन देखे हुए एकदम चले जाइए महुआ बाग के घर में, वह भ्रष्टाचार का किला है। और एक शिलालेख पर जरूर लिखिएगा उसमें कि ये जमीन कहाँ से आया, जमीन दाता कौन है, कितने में जमीन हमने खरीदा, कब खरीदा। चूंकि वेतन से तो आप खरीद नहीं सकते थे, तो ये आया कहाँ से जमीन? ये जमीन आया होगा भ्रष्टाचार के माध्यम से। तो वो आने वाली पीढ़ी कम से कम देखेगा कि लालू जी का यह घर है, और लालू जी के घर में यह आमतौर पर यह भ्रष्टाचार की किला है। इसलिए इसका एहसास भी आपको होगा, नींद भी अच्छा आएगा। लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य कह रहे हैं कि आप लोग तो घर से उनको निकाल देंगे, लेकिन जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? उनके कम से कम राजनीतिक कद को तो आप लोग देखते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने घर खाली बेटी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। तब सतीश कुमार जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे? वो थे कि नहीं मुख्यमंत्री? वो पटना में नहीं रहते थे? एक दो उदाहरण है। मैंने हमको जो मकान मिल गया, ये हमको मकान मिला हुआ तो एकदम पुश्त दर पुश्त चलते रहेगा। तो राजनीति करते रहिए पुश्त दर पुश्त, मकान कैसे पुश्त दर पुश्त मिलेगा? ये संभव है? तो बोले लालू यादव की राजनीतिक कद को भी तो कम से कम देखिए कि करोड़ों लोग के कद क्या होता है? कद क्या होता है? सजा याफ्ता है तो कद हो गया, पूर्व मुख्यमंत्री है तो कद हो गया, अब बाकी बिना कद का है। जननायक कर्पूरी ठाकुर नहीं थे बिहार के अंदर में, जिनको भारत रत्न मिला? कहा उनका परिवार कहता है कि वो मकान हमको दे दीजिए हमारे नाम पर? भाई, कोई तर्क है क्या? इस ढंग का कोई तर्क देता? अरे, और आप तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी रहे तेजस्वी जी, बड़ा यशोगान करते थे कि सब विधायक का घर बन रहा है, ये हमारी उपलब्धि है। मान सम्मान रखिए बरकरार,
कम से कम कानून का मान सम्मान बरकरार रखिए। राबड़ी देवी तो अभी भी बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको 39 नंबर हार्डिंग रोड आवंटन किया गया है, तो 10 सर्कुलर राबड़ी आवास आखिर खाली करने का क्या मामला? भाई नियमावली के तहत है। भाई आप प्रतिपक्ष आज तेजस्वी जी को मकान नहीं मिला हुआ है, यहाँ कार्यालय चला रहे थे एक पोलो रोड, तो वहां रहिए, क्यों नहीं रहिएगा वहां? 10 नंबर में सुकून का नींद आएगा। ये सवाल इस बात का है कि मकान से मोह है आपको जनता से मोह नहीं है, जनता के जनादेश से मोह नहीं है, आपको मोह केवल मकान से है, वो भी सरकारी मकान को आप कब्जा करना चाहते हैं। यह तो बिल्कुल दुखद बात। खाली करना पड़ेगा 10। खाली तो करना ही चाहिए, नहीं खाली करिएगा तो कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता SIAML नीरज कुमार का किस तरह से जो 10 सर्कुलर राबड़ी आवास को लेकर सियासत हो रही है उसको लेकर साफ तौर पर कर रहे हैं कि जो नियमावली है उसके अनुसार खाली करना पड़ेगा। तमाम न्यूज़